A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, today we are going to start to explain the real test 7.1. The first question you can see on the screen. The potential energy of a vibrating body is decreased by 2 units. Find the change in its kinetic energy. Vibrating body के अंदर energy जो क्या होती है, conserve होती है. Loss in a potential energy is always equal to the gain in a kinetic energy, and loss in a kinetic energy is always gain in a potential energy. That means when the potential energy of the vibrating body is decreased by the 2 units, find the change in its kinetic energy. That would be the 2 units as well. So question number 1 का is a correct answer. इसी तरह से अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 में जाएं, एन एलिवेटर, क्वेश्चन नंबर 2 को हमें सॉल्व करना होगा. लुक एट दैट. एन एलिवेटर हैविंग द वेट, एक एलिवेटर जिसका वेट क्या है 2.5 into 10 power 3 न्यूटन. दिस वन इज द वेट ऑफ एन एलिवेटर, is raised to the height h is given. That's given how much? 10 meter height is given. You know that neglecting the friction, the work done क्या होगा? So you know the work done is equal to force into displacement. So work done is equal to force का मतलब यहाँ पे क्या है, weight into h. So W is equal to weight कितना है 2.5 into 10 power 3 multiplied by 10. That would be equal to work is equal to 2.5 into 10 power 4 joule. This one is the answer. So you may say option A is a correct answer for question 2. In question 3, the dot product of the force and the displacement is. Now beta, the dot product of the force and the displacement is work. हमें पता है dot product the force and the displacement is always known as a work. So option D is a correct answer. Question number 4. In question number 4, work done in a unit time is called work done in unit time, means per unit time is known as power. You know that. So option B is the correct answer for question number 4. Erg is a unit of energy in, आपको पता है M के सिस्टम में जूल यूनिट होता है, SI सिस्टम में भी जूल होता है, FPS में फुट पाउंड होता है, और CGS सिस्टम में यूनिट क्या होता है, अर्ग. सो अर्ग इज अ यूनिट है ना. क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका ऑप्शन D इज अ करेक्ट आंसर. Question number 6 then, in question number 6, horsepower is a unit of power. Option B is a correct answer again. And question number 7 beta, in question 7, the momentum of a body increased by the 20%. What is the percent increase in its kinetic energy? ये बेसिकली ये ज़बानी क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा आपको एक वे दे देता हूँ अगर आपने हल करना हो. ये देखिए टेक्निकली आपको ये पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है इज इक्वल टू 1/2 mv². इसको अगर मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए मास से, सो यू मे राइट हियर 1/2 m²v² अपॉन m. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 ये mv, कैन आई राइट हियर दिस वन इज द मोमेंटम होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m. बेसिकली ये रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम. लेकिन ये इस तरह के जो क्वेश्चन है परसेंटेज में आ रहे हैं, ये ज़बानी भी आप हल कर सकते हैं. मैं थोड़ा सा आपको वे दे रहा हूँ. देखिए कैसे, द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीज बाय द 20%. इंक्रीज कितनी है 20%. दिस वन इज द इंक्रीज इन अ मोमेंटम डेल्टा पी. 100% होती है तो आपके पास आप क्या करें 100% प्लस ये 20% करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 120%. सो व्हेन यू, आप यहाँ पे आपने देखा था काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ रिलेशन क्या था, स्क्वायर के वाले से. अगर इसका स्क्वायर करेंगे 144, 12 का आ जाएगा, 00 हो जाएगा. परसेंट को चेंज करेंगे तो ये डिवाइड करेंगे इसको 100 से, 144 हो गया. इनिशियली आपके पास 100% इंक्रीज, ये तो है टोटल मोमेंटम आफ्टर चेंज. तो अब 144 माइनस 100 करेंगे तो इज इक्वल टू 44% इज द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी.
दोबारा से गौर से सुने इसको, ज़बानी किस तरह से करें। जितने परसेंटेज मोमेंटम दिया जाए, कितना था 20, 100% में 20% ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 120%। उसका अगर स्क्वायर करेंगे 144, 0 को 00 हो जाएगा। परसेंट को चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 0 0 में कितने, बाकी कितना बचा 144। अब 144 में से माइनस कर लें जो इनिशियल आपके पास आ, बाकी इंक्रीज कितनी आई 44%। दैट वन इज आंसर। सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। इसी तरह से अगर परसेंट चेंज ना काइनेटिक एनर्जी दी जाए तो कैसे होता है वो हम बाद में मैं आपको करके दिखाऊंगा, उसके से प्रॉब्लम आएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 8, the energy of a body at a height h from the center of the earth to the point where g is 0 is called, let's suppose this one is earth। आपको पता है इसके अराउंड एक स्पेस होता है जिसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, वहां पर g की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। लेकिन अगर इस फील्ड से बाहर चले जाएंगे किसी भी पॉइंट पे तो उसको इनफाइनाइट पॉइंट कहते हैं, और इनफाइनाइट पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होती, मींस g इज इक्वल टू क्या होते हैं 0। याद रखें, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ हाइट h, यानी इस यहां से इस स्पेस से यहां तक, दिस वन इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, दिस हाइट इज h, कहां पर है, लेट्स सपोज पॉइंट P है, यहां पर सरफेस से यहां तक डिस्टेंस कितना h, यहां पर जहां पे g की वैल्यू 0, जब g की वैल्यू 0 हो तो आप अंडरस्टूड है इट इज आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। और जब भी कोई पॉइंट जो आउट ऑफ द ग्रेविटेशन, वहां पे जो एनर्जी होती है उसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। दैट मींस क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। Potential energy at any point which is out of the gravitational field, that is known as absolute potential energy। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, द फार्मूला ऑफ द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा करते हैं यहीं पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए बेटा आप, द फार्मूला ऑफ द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, यू नो दैट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला था -GMEM फार्मूला। सो ना ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 10, इफ इन एनी field work done is closed path is 0, the field is known as, you know that, conservative field। ऐसी फील्ड को हम क्या कहते हैं, ऐसी फील्ड जिसमें क्लोज्ड पाथ के अंदर वर्क डन 0 हो, लेक्चर के दौरान हम पढ़ चुके हैं, उसको क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। सो आफ्टर द क्वेश्चन 10, इन क्वेश्चन नंबर 11, फॉर क्वेश्चन 11, 1 किलोवाट आवर। अब देखिए आपको मैं करवा भी चुका हूं, ये हल भी हम कर चुके हैं। 1 किलोवाट आवर, आपको याद होगा किलो का मतलब क्या, 1000। कैन आई राइट हियर 10 पावर 3। वॉट किसके बराबर था, जूल पर सेकंड के। 1 आवर में सेकंड कितने होते हैं, 3600 सेकंड्स। सो सेकंड विल बी कैंसिल। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3600 इंटू 10 पावर 3 जूल। सो 1 किलोवाट आवर, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म रखें तो 3.6 इंटू 10 पावर 1 2 3 ये 3 6 हो गए, 6 जूल। दिस वन इज आंसर। सो दैट मीन्स इन क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन क्वेश्चन नंबर 12 अगेन, अगर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आप जाएं, द नेचुरल अर्थ हीट इज ट्रांसफर्ड एज, आपको पता है अर्थ के 3 लेयर्स में आप पहले कई बार बता चुका हूं। जो सेंट्रल पोर्शन जिसको हम कोर कहते हैं, दैट वन इज हॉट गैसेस। उसके बाद मोल्टेन मेटल है, पूरा जो है आपका मेंटल जिसको कहते हैं सेंट्रल पार्ट, और क्रस्ट जो है वो टॉप है जहां पे हम रह रहे हैं। तो आप वहां से हीट, जाहिर है हॉटेस्ट पार्ट क्या है, सेंट्रल कोर है, वहां से हीट ट्रांसफर होती है कहां पे, मेंटल की तरफ, मेंटल से होते हुए क्रस्ट तक आती है। तो यहां पे आपके पास है द नेचुरल अर्थ हीट इज रेफर्ड एज जियोथर्मल एनर्जी। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 को अगर आप देखें बेटा, अ बॉल मूविंग horizontally with a speed v strikes a bob of simple pendulum at a rest
the mass of the ball is equal to that of the ball. If the cooling is elastic, then the ball will rise at. तो अब देखें, loss in a kinetic energy of a ball is equal to क्या है, loss in kinetic energy of the ball is equal to gain in potential energy of ball. So 1/2 mv square is equal to potential energy क्या हो जाएगी, mgh हो जाएगी बेटा. So mm will be cancelled. Now we have, हमें बताना क्या है, the rise height h किसके बराबर होगी. तो आपके सामने h is equal to यहाँ पे क्या था बेटा, 1/2 v स्क्वायर ऑलरेडी था, और ये जो g है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा. सो h is equal to v square upon 2g. So this one is a formula for. So in option B, question number 13, option B is the correct answer, v square upon 2g. बेटा आफ्टर द क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आप देखें, the main source of the energy used in Pakistan derived from, you know that electricity जो हम यूज कर रहे हैं, इसका मेजर पार्ट जो हम गेन कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, हाइड्रो से, पानी से. डैम्स बनाए जाते हैं, वहाँ से पानी को अलो किया जाता है, फॉल होता है कहाँ पे, टर्बाइन के ब्लेड्स के ऊपर, और इस तरह से वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और टर्बाइन मूव करता है. इस तरह से जो हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. को अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 15 में, द वर्क डन इन 1 hour बाय एन एजेंसी at a constant rate of, power is given how much, you know, 1 kilowatt power is given, means 10 power 3 watt, this power is given, that is 100 joule. आपके पास वर्क जो है वो क्या है, 1000 जूल है, दैट मीन्स 1 किलो जूल. आप इसको इसी में रहने दें भले. और टाइम t is equal to what, 1 second. When 1 kilojoule work is done in a 1 second, then the power will be known as 1 kilowatt. So that means kilowatt hour. So आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 में था किलोवाट आवर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. And in question number 16, the work done in 1 hour, आपने देखा था इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ा सा ऑप्शन में आप बोलेंगे सर यहाँ पे आप सेकंड कह रहे हैं तो किलोवाट आवर क्यों. तो यहाँ पे देखा है वर्क डन इन 1 hour, टोटल वर्क रेट कितना, 1 सेकंड में उतना हो रहा था 1 किलोवाट, लेकिन 1 hour में कितना होगा, 1 किलोवाट आवर हो जाएगी वर्क डन. सो दैट्स व्हाई इन क्वेश्चन नंबर 16 द वर्क डन इन 1 hour बाय एन एजेंसी. Okay, now question number 16, British thermal unit is equal to, ये करेक्ट है, आपको पहले चैप्टर में दे चुका हूँ, 101 जूल जो है वो बराबर किसके होते हैं, 1 BTU के बराबर होते हैं. So that means in question number, option D is the correct answer for question 16. Then question number 17 now. The fossil fuel includes, अर्थ में से जो हमें, अर्थ की तह में से जो हमें फ्यूल मिलती है वो क्या होते हैं, कोल है, गैस, क्रूड ऑयल वगैरह, ये सारी जो है रेमिटेंट्स ऑफ दी लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं इसको हम क्या कहते हैं, ये फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. और ये क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18 नाउ, व्हेन अ फोर्स एक्ट एट अ राइट एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट. अब ये देखिए सवाल, इसमें कोई हल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट है. व्हेन अ फोर्स एक्ट एट राइट एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन द वर्क डन इज, जाहिर है जीरो होगा, वर्क डन इज जीरो. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. थोड़ा सा अगर देखना चाहें तो वर्क इसका फार्मूला क्या है, एफ डी कॉस थीटा होता है, और वर्क इज इक्वल टू एफ डी अपनी जगह पे, कॉस परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री हो गया, वर्क इज इक्वल टू एफ डी इंटू कॉस 90 बराबर जीरो के होता है, दैट मींस वर्क डन इज इक्वल टू जीरो. दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 18. एंड देन क्वेश्चन नंबर 19,
Question number 19. Which of the following expressions defines the power? Force into displacement in the direction of the force, ये तो वर्क की है. फोर्स इंटू वेलोसिटी, जी बिल्कुल. फोर्स इंटू वेलोसिटी, देखो किस तरह से होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी. हमें पता है पावर किसके बराबर था? पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क. पावर इज इक्वल टू वर्क किसके बराबर है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. आपको यह भी पता होगा rate of change of the displacement is known as the velocity, means dot product of the force and the velocity is known as the power. So option B is the correct answer. Option B is the correct answer. Now question number 20. A neutron of the mass of the neutron is given 1.7 into 10 power minus 27 kilogram. This one is given. Travels a distance, S is given 12 meter. And the time interval T is also given, that's given 3.6 into 10 power minus 4 second. You have to find what is the kinetic energy. बहुत सिंपल सा सवाल है. काइनेटिक एनर्जी का आपको फार्मूला तो पता ही होगा, 1/2 mv². सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू m की जगह पे 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 27. वेलोसिटी आपको पता है ना किसके बराबर थी? डिस्टेंस अपॉन टाइम के इसका स्क्वायर. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 27 मल्टीप्लाइड बाय 12 अपॉन 3.6 इंटू 10 पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 27. अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 144. आप चाहें तो यहाँ पे 3.6 इंटू 3.6 ही कर दें, इंटू 10 पावर माइनस 8 हो जाएगा. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इन दोनों को 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 144 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3.6 डिवाइडेड बाय 3.6 करेंगे तो 9.444 आ जाएगा इंटू 10 पावर. देखिए यहाँ पे माइनस 27 तो थे, माइनस के 8 ऊपर जाएंगे प्लस के मीन्स माइनस 19 जूल. सो दिस वन इज आंसर. ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 20. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 करने के बाद अब अगर हम क्वेश्चन 21 की तरफ आए, क्वेश्चन 21 में अब पार्टिकल क्वेश्चन 21 हल करने जा रहे हैं बेटा. तो इसकी पहले सॉल्यूशन हम कर लेते हैं कुछ. अब पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन वेक्टर r1 is given position vector r1 is given how much? 3i प्लस 2j माइनस 6k. देखिए मैं आपके लिए हल कर रहा हूं, हालांकि ये ज़बानी क्वेश्चन है, मैं आपको अभी टेक्निक भी बताता हूं. R2 इज इक्वल टू व्हाट? 14i प्लस 13j प्लस 9k. Force is also given. F is given how much? This force is also given 8i plus 2j and plus 6k. सबसे पहले हमें मालूम क्या करना है? वर्क डन मालूम करना है. आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे चेंज इन पोजिशंस आएगा. तो आपके पास वर्क इज इक्वल टू फोर्स का क्या है? 8i प्लस 2j प्लस 6k. मैं स्टेप टू स्टेप इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए. अब डेल्टा आर कहां से लेकर आए? यहाँ तो r1 है r2 है. हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे. फाइनल ये है 14 में से 3 जाएंगे, बाकी क्या बचेगा? 11i. 13 में से 2 माइनस करोगे तो बाकी क्या बचेगा? प्लस 11j. 9 प्लस के 9 में से माइनस के माइनस 6 करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस दोबारा प्लस हो जाएगा, मीन्स प्लस के 15k. अब अगर आपकी डॉट प्रोडक्ट के 8 इंटू 11 88 प्लस 2 इंटू 11 22 प्लस 6 इंटू 15 आई थिंक 90. सो अगर इनको आप ऐड कर लें सो दैट वुड बी इक्वल टू 200 जूल. दिस वन इज आंसर. सो ऑप्शन
क्वेश्चन 21 का ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर. इन क्वेश्चन नंबर 22 नाउ. Dear students, in question 22, a body of the mass m, a body having the mass m is equal to 5 kilogram. This one is the mass. Initially at the rest, Vi क्या है? 0 है. It's moved by horizontal force. Force F is given. How much? 2 Newton. And a smooth horizontal surface. Find the work done. Work done is equal to what? And time t is also given. T is given 10 seconds. You know that in this is a change in a kinetic energy. So you may write here 1/2 m. सबसे पहले तो आप यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मिली हुई है, फाइनल वेलोसिटी. कैन यू फाइंड द फर्स्ट, फाइंड द एक्सेलरेशन. सो F इज इक्वल टू व्हाट? ma. A इज इक्वल टू व्हाट? F मीन्स 2 डिवाइडेड बाय m. m मीन्स 5. सो A इज इक्वल टू, दैट वुड बी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस वन इज एक्सेलरेशन. सो यू विल राइट हियर work is equal to force into displacement. Work is equal to force into displacement. Now here the displacement is not given. So first find the S is equal to VIT plus half AT square. So S is equal to VI 0 है, में ये पूरा 0 हो गया. 1/2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है? 0.4 इंटू टी का स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर. सो S इज इक्वल टू, ये करेंगे तो ये 0.2 हो जाएगा इंटू 100. सो S इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास? 20 नाउ. सो इसी तरह से आपके पास अगर आप यहाँ पे देखें, वर्क इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितनी थी? 2 न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट is equal to what? 40 joule. So this one is the answer. अगर आप क्वेश्चन नंबर 22 में देखें, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर. इसके 2-3 तरीके हैं लेकिन ये सिंपलेस्ट है. क्वेश्चन नंबर 23 में देखें बेटा, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 373 वॉट. हाफ हॉर्स पावर है. 1 हॉर्स पावर जो है इसका डबल होता है 746 होता है, और 746 का हाफ क्या हो जाएगा? 373. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. So after question 23, 24 में Ali pushes a bar initially at the rest towards the Bilal by exerting a force. Force is given, F is given 9 Newton. This force is given. Distance is also given, S is equal to 2.5 meter. You have to find what? What will be the kinetic energy? You know, kinetic energy is the work done is equal to work done. So kinetic energy is equal to work done किसके बराबर था? Force into displacement के. So kinetic energy is equal to what? 4.5. So when you multiply that one, that will become 22.5 joule. This one is kinetic energy. You know that change in a kinetic energy is always equal to work done. So option E for question 24, question number 24, option E is the correct answer. Question number 25 now. A man of the 90 kilogram run up a hill. ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास. अ मैन, मास दिया हुआ है, मास इज गिवन हाउ मच? 90 किलोग्राम. दिस मास इज गिवन ऑफ अ मैन. रन्स अप अ हिल थ्रू हाइट ऑफ द 5 मीटर. हाइट इज गिवन 5 मीटर. टाइम टी इज गिवन 3 seconds. The average power is equal to what? You know that power का फार्मूला क्या था? Power is equal to work divided by time. So
So power is equal to work means force into displacement upon time. So power is equal to force. यहाँ पे क्या against the gravity है, तो that means mg, and this height is also given, mgh divided by time t. So when you put the values, p is equal to m कितना है 90 into 10 into h is also given 5, that divided by t is given 3 seconds. तो 3 का टेबल इसको 30 टाइम्स हो गया. सो p इज इक्वल टू 300 इंटू 5 होगा. p इज इक्वल टू 1500 वॉट. सो दिस वन इज द आंसर. सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 25. क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए बेटा, ये भी एक प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल है. चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर बेशतर आता है. तो ये मैंने साल भी लिख दिए हैं सारे, हर क्वेश्चन के साथ किस साल आया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन अ 9000 न्यूटन वेट इज गिवन एंड फोर्स इज गिवन, दैट इज 9000 न्यूटन. Lifter moves up from a ground level to a top of the building. Height is also given. How much? 400 meter. The change in a gravitational potential energy. Potential energy is equal to what? So potential energy is equal to mgh क्या होती है? So potential energy is equal to mg क्या होता है? Weight होता है h. That means 9000 multiplied by 400. So that would be equal to 36 into 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0. You may write in a standard form 3.6 into 10 power 1 2 3 4 5 6 joule. So this one is the answer. This one is the change in the potential energy. So option B is the correct answer for question 26. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखें बेटा, ये भी एक प्रॉब्लम दिया है, न्यूमेरिकल्स है. क्वेश्चन नंबर 27 हल करने जा रहे हैं बेटा हम. नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 27. A body travels a distance. Distance is given. S is given. How much? 24 meter. In a time is also given. Time is given what? 3 into 10 power minus 2 seconds. A body covers 24 meter in time, 3 into 10 power minus 2 seconds. Assume the speed was constant. Suppose करें speed constant है. Find its kinetic energy. Take the mass. M is also given. M is given what? 1.5 into 10 power minus 20, 10 power minus 20 kilogram. This mass is also given. अब आपने मालूम क्या करना है? आपने मालूम करना है काइनेटिक एनर्जी is equal to what? You know that kinetic energy is equal to what? 1/2 mv square. इसी तरह का एक हम प्रॉब्लम पहले भी कर चुके हैं. 1/2 m की जगह पे क्या आ जाएगा? 1.5 into 10 power minus 20 इंटू वेलोसिटी किसके बराबर है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के, इसका स्क्वायर. सो इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 20 इंटू एस कितना था? 24 डिवाइडेड बाय टाइम, दैट वन इज 3 इंटू 10 पावर माइनस 2 होल स्क्वायर. सो दैट्स इक्वल टू 1/2 इंटू 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 20 को 8 टाइम्स 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा. और डिवाइडेड बाय ये 10 पावर माइनस 2 जो है ये माइनस 4 होगा, ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा? 10 पावर प्लस का 4 हो जाएगा. सो दैट्स इक्वल टू, जब इनको 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 64 एंड डिवाइडेड बाय 2 आप करेंगे तो ऑप्शन आंसर आपका आ रहा है 48 इंटू 10 पावर. अब माइनस के 20 में से 4 जाएंगे, प्लस के तो माइनस के 60. So Joel, this one is answer. Option D is a correct answer for question 27. Then 28, question number 28 now. When the body moves in the direction of the gravitational force towards Earth, the work done by the force of a gravity on the body, it is पॉजिटिव होगा, ज़ाहिर है टुवर्ड्स जा रही है, डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. और
force applied. दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो पॉजिटिव वर्क होता है, पॉजिटिव. Whereas when the body is moved against the direction of the gravitational force, that would be the negative. So option B is the correct answer for question 28. Now इस टेस्ट में कुछ ये लास्ट क्वेश्चन है 29. The energy possessed by a body due to its motion is called kinetic energy. Option B is the correct answer. Dear students, now question number 30. अब हम क्वेश्चन नंबर 30 जब हल करेंगे, यहां देखें, the sum of the kinetic energy and the potential energy is always constant provided. यानी sum of the kinetic energy और potential energy हमेशा जो है constant होता है. क्या हो? There is some force of the friction involved during the motion? No. There is no force of the friction involved during the motion of a body. There is a greater force of the friction involved during the motion of the body? No. Option B is the correct answer. यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट कब हो सकता है? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो. मींस यहां पे फ्रिक्शन की बात है तो फ्रिक्शन ना हो. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. इन क्वेश्चन नंबर 31 नाउ, 100 किलोग्राम कार. अब देखें इसकी अगर डेटा बनाएं, मास इज 1000 kilogram. Mass is 1000 kilogram. Can be accelerated from the rest. So Vi is equal to what? 0. To a speed, Va, final speed is also given. That's given 25 meter per second. And a time t is equal to 10 seconds. What average power must be the engine of the car can produce in order to cause the acceleration and neglect the frictional force? So here power is required. आपको पता है बेटा पावर का फार्मूला क्या था? पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम. सो पावर इज इक्वल टू, हमें ये भी पता है, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन अ काइनेटिक एनर्जी. कैन आई राइट हियर 1/2 m vf square minus vi square का divided by t. So this one is a change in a kinetic energy. So P is equal to what now? Now P is equal to 1/2 into 1000 into Vi is 0, that will become 0. So 25 square 625 and whole divided by time. T is given 10. So this 0 is being cancelled. P is equal to 2 का टेबल इसको 5 into 6 to 5. So P is equal to 0. Then 5 के टेबल से 25 हो जाएंगे. 2 5 are 10, 12, 32 आपके पास हो गए, सॉरी 31 हो गए. और यहाँ पे अगर इसको लिखा जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में, दैट वुड बी 31.25 kilowatt. The answer is given in a kilowatt, that's why we have converted into kilowatt. So option D is a correct answer for question 31. So dear students, कोई बात नहीं, ठीक. Now dear students, when we are going to start the next question, that one is question 32. इसमें अगर आप देखें, ये भी एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है. मास इज गिवन, m is given how much? 70 kg. This mass is given. Runs up a hill through a height is also given, h is given 3 meter and time t is given 2 seconds. His average power output G, value of the G is also given. G is given 10 meter per second square. So power is equal to what? Oh, simple सा, power is equal to mgh over t. So P is equal to m कितना है? 70 into 10 into 3 whole divided by 2. 2 का टेबल इसको 5 times. So P is equal to 70 into 15 कर लें, is equal to ये 0 हो गया आपके पास. 35 5 हो गया 10. So power is equal to 1050 watt. So this one is the answer of this problem. Dear students, अगर options में देखेंगे, option A is the correct answer for question number 32. Then question 33, we go through the question 33. What is the kinetic energy of a baseball
0.1, इसमें भी एक प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हम इसकी डेटा बना लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। 33, what is the kinetic energy? Mass is given, mass m is given, 0.15 kilogram, this mass is given. It's moving with the speed, v is given 20 meter per second. You have to find what is the kinetic energy. बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम। सो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अगर आप देखें तो क्या होता है, 1/2 mv², सो दैट्स इक्वल टू 0.15 इंटू 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सो दैट्स इक्वल टू 0.15 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 2, that will become 200. So 0.15 into 200, when you use this one, that will be 100, 0 may cancel, that's equal to 30 joule. This one is the correct answer. Question number 33, option number B is the correct answer. And then question number 34 को अगर आप चेक करें, question number 34, when a force acts opposite to the direction of the displacement, the work done is 0. नहीं, नेगेटिव, हाँ जी बिल्कुल नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं हो सकता। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 35 को अगर आप चेक करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 35, ये भी एक प्रॉब्लम है, तो ये हम हल कर लेते हैं। इस चैप्टर में से ज्यादातर आप देखेंगे कोई ना कोई न्यूमेरिकल ही दिया जाता है, जिसमें मैंने सारे न्यूमेरिकल्स आपके लिए हल कर दिए हैं। मशीन कैन परफॉर्म 500 जूल वर्क जो आपके पास वर्क कितना दिया है, 500 जूल, टाइम t इज गिवन 10 सेकेंड्स। आपने मालूम क्या करना है, पावर मालूम करना, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम। पावर इज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ डूइंग वर्क, सो p इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 10, 0 में कैंसिल, पावर इज इक्वल टू 50 वाट इज आंसर। So dear students, option B is the correct answer for question number 35. And in question 36 now, अगर क्वेश्चन 36 किया जाए तो ये भी एक किस्म की एक्सप्रेशन है, वो प्रॉब्लम की तरह। कार ऑफ द मास m, मास is equal to m, an engine can deliver the power is also given, power is equal to p. What is the minimum time and the car accelerated from 0, vi initially, vi is equal to 0 and vf is given v, time is required. So you know that power is equal to what, rate of doing work, but you know that when there is a change in a velocity means work is equal to change in a kinetic energy, 1/2 m vf square minus 1/2 m vi square whole divided by t. This will be the formula we have to use. P is equal to 1/2 into m is given as a m, and then it's given v, so v square, vi is 0, that term will become 0 divided by what, divided by t. You know that we have t is required, so t is equal to what, 1/2 p into mv square. So you will write here mv square divided by 2p. So in option C is the correct answer for question number 36. So dear students, after this expression, question number 37, so simple one. The unit of the power is, ये 2013 के पेपर में आ चुका है, joule per second. So option C is the correct answer again. Question number 38 now. How much work is done on the block in stacking them on the top of the one another? ये सवाल समझने का है, इतना मुश्किल नहीं है। देखो इस तरह से 4 ब्लॉक्स आपको मिले हुए हैं, एक पहला ब्लॉक 1 2 3 एंड देन 4, ये 4 ब्लॉक्स आपको मिले हुए हैं। वो कह रहा 1 आफ्टर 1 एक दूसरे के ऊपर। अब यहाँ पे ये हाइट भी मिली, ये क्या है, h है, सब ब्लॉक्स की क्या h। तो सबसे पहला ब्लॉक तो आपके पास इस तरह से कुछ रखा हुआ था, इसकी हाइट क्या थी, यहाँ से h। अब इस ब्लॉक को जब इसके ऊपर ले जाएंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करना है, h, दैट मीन्स
फर्स्ट ब्लॉक इज ऑलरेडी ओवर हियर। इस ब्लॉक को यहाँ पे ले जाने के लिए आपके पास वर्क डन कितना करना पड़ेगा, mgh। यू नो व्हाई? वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग दिस ब्लॉक ऑन दैट अबव दिस वन, सो दिस डिस्टेंस इज बीइंग कवर्ड। उसके बाद जब ये ब्लॉक आप इसके ऊपर रख देंगे तो आप कंडीशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब इस ब्लॉक को रखना है तो ये h है और यहाँ से लेकर ये भी क्या हो गया, हाइट h। अब इसके लिए वर्क डन कितना हो जाएगा, 2 ये mg into 2h, दैट मीन्स दैट्स इक्वल टू 2mgh। ये इस ब्लॉक को सपोज करें ए ब्लॉक को रखने के लिए, दिस वन वर्क डन फॉर डिस्प्लेसिंग ब्लॉक ए, वर्क डन फॉर डिस्प्लेसिंग ब्लॉक बी, दिस वन इज ब्लॉक बी। अब लास्ट ब्लॉक सबसे ऊपर रखने के लिए हम क्या करेंगे, अब आपके पास ब्लॉक कितने हो गए, ये ब्लॉक भी इसके ऊपर आ गया। आपको पता है इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी, h। नाउ द दिस वन ब्लॉक सी को उसके ऊपर वर्क डन एंड डिस्प्लेसिंग प्लेसिंग द ब्लॉक सी ऑन दैट वन। अब इसको यहाँ से यहाँ पे रखने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यानी mg, टोटल हाइट कितनी है 3h, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 3mgh। सो टोटल वर्क डन इन सब ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए, यानी ये भी ब्लॉक अगर ऊपर आ गया तो आपके पास क्या हो गया, mgh प्लस 2mgh एंड प्लस 3mgh। सो टोटल क्या हो जाएंगे 6mgh। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर इन योर प्रॉब्लम दैट्स गिवन, ऑप्शन गिवन। Option D is a correct answer. Option D is a correct answer for solving this one. Dear students, 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 अगर हम देखें, तो 39 में आप जाकर चेक करें, a raindrop of a mass m is falling vertically through the air with a steady speed। यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस क्या है कि जब रेन ड्रॉप जो स्फेरिकल बॉडी में स्ट्रोक्स ला की तरह अगर जब वो ड्रॉप हो रहा है, स्टेडी स्पीड है, मींस कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो आपको पता है कि आपके पास जो है अपथ्रस्ट उसको बैलेंसिंग जो फोर्स है आपके पास, वो फोर्स किसके बराबर हो गई, F इज इक्वल टू व्हाट, kV के। और इसी तरह से ये बैलेंसिंग फोर्स भी है आपके पास जो है, और इसी तरह से डाउनवर्ड जो आ रहा है वो क्या है, वेट से, दैट्स इक्वल टू mg। अगर इन दोनों को हम कंपेयर कर लें, कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, kv इज इक्वल टू mg, k इज अ कांस्टेंट, सो v इज इक्वल टू व्हाट, mg ओवर k। दिस वन हमें मालूम करने के लिए क्या कहा गया, काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए कहा गया, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर होता है। अगर यहाँ वैल्यू रख दी जाए, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m अपनी जगह पे, v की जगह पे क्या रखा जाए, v की जगह पे आपने रख दिया है mg स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 m इनटू, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर g स्क्वायर ओवर k स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स अब ये रीअरेंज करेंगे, m और m क्या आ जाए, m क्यूबिक g स्क्वायर ओवर k स्क्वायर। सो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये ऑप्शन जो आपका, ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन D is the correct answer for question 39.